We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खुदा ही मिला ना विशाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। चाइनीज हथियारों पर भरोसा करके पाकिस्तान का कमोबेश यही हाल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद की सेना के सामने पाकिस्तान 4 दिन में घुटनों पर आ गया। इन 4 ही दिनों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों से लेकर वायुसेना के अड्डों तक पर भारतीय मिसाइलों ने सटीक वार किया है। पाकिस्तान को चीन की एयर डिफेंस सिस्टम पर हद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन भारत के हमलों के दौरान यह भी पूरी तरह फेल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के मात्र 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय सेना ने मिसाइलों से पाकिस्तान में सटीक हमले किए। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और एयरबेस को मिट्टी में मिलाकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना का यह प्रहार इतना सदा हुआ और इतना तीखा था कि पाकिस्तान की सेना 4 दिन के अंदर ही हथियार डालने को विवश हो गई, जिसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को राजी हुआ। लेकिन सीज फायर के बाद भारत ने यह कहकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। भारत के इस संकल्प ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि वो भ्रम पाल कर बैठा था। सालों से जुटाए चीन और अमेरिका के खतरनाक हथियार उसकी 4 दिन भी सुरक्षा नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों की तेजी के सामने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 नाकाम हो गया। भारतीय सेना ने एक तरह से पाकिस्तान के चौकीदार को ही धराशायी कर दिया। HQ-9 के तबाह होने से हालत ये हो गई कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना कब प्रहार करेगी, कहां प्रहार करेगी, ये भारत की सेना की इच्छा शक्ति पर निर्भर हो गया। चाइनीज सामानों को लेकर कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये कहावत चीन के प्रोडक्ट के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन दुनिया ने चाइनीज हथियारों का धोखा पहली बार देखा। खबर आ रही है कि इस धोखे के बाद पाकिस्तान का भी चाइनीज हथियारों से मोह भंग हो गया और वो हथियार खरीदने के लिए तुर्की की शरण में जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है और पाकिस्तान की वायुसेना ने तुर्की से लंबी दूरी के रडार ALP-300G हासिल करने के लिए संपर्क किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का यह फैसला बता रहा है कि चाइनीज हथियारों से उसका भरोसा उठ चुका है और पाकिस्तान में चाइनीज हथियारों का विकल्प तलाशा जा रहा है। पाकिस्तान जिस मेड इन तुर्की रडार सिस्टम ALP-300G को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, वो लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी और वायु रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ALP-300G एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। यह एडवांस AESA और डिजिटल बीम फार्मिंग तकनीक से लैस है। बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है। यह स्टिल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन समेत कई तरह के लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकता है। ALP-300G मल्टी फंक्शन और मल्टी मिशन क्षमताओं से भी लैस है। तुर्की के रडार सिस्टम लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ प्रभावी है। ये नाटो एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है। पाकिस्तान को भरोसा है कि चीन से तुर्की की तरह शिफ्ट होना उसे भविष्य में जरूर बचा सकता है, लेकिन तुर्की उसकी कितनी मदद कर सकता है, ये भी भारत ने 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में ही दिखा दिया। जिन बायरेक्टर ड्रोन से तुर्की दुनिया में तहलका मचाता रहा है, उसे भारतीय सेना ने चुटकियों में मसल दिया। यानी तुर्की हो या चीन, पाकिस्तान के बचने का कोई सीन नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।